हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों मैं प्रशांत और स्वागत है आप सभी। 2022 का जो बजट आज वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, आपके टैक्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान करते हुए बताया कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आज पेश हुए बजट से टैक्स छूट की राह देख रहे लाखों वेतन भोगियों को निराशा हाथ लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि महामारी के दबाव के बीच भी दरों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया, लेकिन आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, अब भी उसी तरह से टैक्स लगेगा। इसके अलावा सरकार ने 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी किसी तरह से कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि वित्त मंत्री ने अलग अलग वर्गों को कुछ विशेष छूट दी है। बजट से पहले आम लोगों से लेकर बीमा इंडस्ट्रीज तक सबको ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में किसी प्रकार का कोई चेंजेस दिखाई देगा। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर या उसकी सीमा को लेकर कोई चेंज वित्त मंत्री द्वारा जरूर किया जाएगा। माना जा रहा है कि महामारी की वजह से आय पर दबाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण सरकार के पास टैक्स में छूट देने के विकल्प काफी कम थे। आइए डिटेल से जानते हैं कि टैक्स को लेकर क्या ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट ऐलान में आयकर के स्लैब और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल टैक्स पेयर को टैक्स के दो विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें एक पुराना है और दूसरा बजट 2020-21 में लागू किया गया था। नया विकल्प पिछले बजट 2020-21 में लागू किया गया था। टैक्स पेयर इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। नए विकल्प में कई टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। विस्तार से जानते हैं कि दोनों टैक्स से जो स्लैब हैं वो किस तरह से काम करते हैं और दोनों में क्या मूल अंतर है। आयकर की पुरानी व्यवस्था के अनुसार 60 साल से कम के टैक्स पेयर्स के लिए 2.5 लाख रुपए से कम के आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख से ऊपर की आय पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% की दर से और 5 से 7.5 लाख रुपए तक पर 10% टैक्स, 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 25% टैक्स और 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। आइए अब देखते हैं कि इस बजट में टैक्स से जुड़े अन्य कौन कौन से ऐलान किए गए। पहला है, टैक्स रिटर्न के नियमों में राहत देते हुए सरकार ने 2 साल तक अपडेटेड ITR फाइल करने का मौका दिया है। इसका मतलब है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न या ITR फाइल करते वक्त कर योग्य आय का जिक्र करना अगर आप भूल गए हो, तो अतिरिक्त टैक्स देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका आपको 2 साल तक मिलेगा। अभी अगर विभाग ऐसी कोई गलती पकड़ता है तो उस केस में करदाताओं को काफी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये राहत की बात है कि अगर किसी प्रकार की कोई चूक हो गई है तो 2 साल तक का समय है, हम उसे सुधार सकते हैं। दूसरा ऐलान किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से वसूले जाने वाला 28% टैक्स अब कंपनियों से वसूले जाने वाले कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर 15% कर दिया गया। सोसाइटी से वसूले जाने वाला सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। यह फायदा उन्हें ही मिलेगा जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए के भीतर। अगला है, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS टायर 1 में केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी का 14% योगदान देती है। कर्मचारियों की आय का हिसाब लगाते वक्त केंद्र सरकार इस रकम को नहीं जोड़ती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में भी यह डिडक्शन पहले जो 10% था उसे अब 14% कर दिया गया। अब इनके लिए भी टैक्स डिडक्शन लिमिट 14% कर दिया गया। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी पर 30% का टैक्स लगेगा। इसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी भी टैक्स के दायरे में आ जाएगी और वर्चुअल डिजिटल एसेट आदि से हुई आमदनी पर आपको 30% टैक्स लगेगा। साथ ही इससे जुड़े पेमेंट ट्रांसफर पर 1% TDS भी कटेगा। 5वां पॉइंट है, अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक उनके लिए बीमा पॉलिसी लेते हैं तो इसका पैसा दिव्यांग व्यक्ति माता पिता या अभिभावक के जीवित रहते भी ले सकते हैं। इस पर कर छूट का लाभ उन्हें मिलेगा। तो ये आपके टैक्स से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उनके बारे में आपको हमने डिटेल से बताया। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि इस आम बजट से कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीजों का रेट बढ़ गया। सस्ती चीजें और महंगी चीजें दोनों के तुलनात्मक चार्ट हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।